हिंदुस्तान की सत्ता पर आगामी 5 साल कौन राज करेगा, ये सस्पेंस अभी बना हुआ है। ये बात अलग है कि एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को हासिल कर लिया है, लेकिन ये भी दुनिया जानती है कि इंडिया गठबंधन में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने धमाकेदार खेला किया। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की हार हो गई। अमेठी से लेकर अयोध्या तक सब कुछ गवा दिया। कई सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ले देकर जीती है। हैदराबाद में जीत की हुंकार भर रही माधवी लता भी कुछ खास नहीं कर सकी। ओवैसी ने माधवी लता को करारी मात दी है और करीब 3 लाख वोटों से हराया। लेकिन यूपी में बीजेपी के साथ जो हुआ वो शायद ही बीजेपी ने सोचा होगा। कल तक 80 सीट जीतने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी आज अपनी इज्जत भी नहीं बचा सकी। सपा कांग्रेस की जुगलबंदी ने भाजपा की रणनीति को चित कर दिया। लोकसभा सीट के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी महज 31 सीटों पर सिमटती नजर आई, जबकि समाजवादी पार्टी बड़ा उलटफेर करती दिखी। पिछले चुनाव में कांग्रेस महज रायबरेली की 1 सीट ही जीत सकी थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 62 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके खाते में सिर्फ 5 सीटें आई थी, जबकि 2019 के चुनाव में 67 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की 1 सीट बचा पाई थी। जिस बसपा का इस चुनाव में बुरा हाल है, उसने पिछले इलेक्शन में 10 सीटों पर कब्जा किया था। जो आरएलडी इस बार बीजेपी यानी एनडीए के तहत चुनाव लड़ रही है, वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। बता दें कि पिछला चुनाव बसपा, सपा और आरएलडी ने महागठबंधन के तहत लड़ा था। कहां हारी बीजेपी। लखनऊ मोहनगंज बीजेपी हारी, कन्नौज बीजेपी हारी, मैनपुरी बीजेपी हारी, रायबरेली बीजेपी हारी, नगीना बीजेपी हारी, आजमगढ़ बीजेपी हारी, बाराबंकी बीजेपी हारी, सीतापुर बीजेपी हारी, गाजीपुर बीजेपी हारी, बस्ती बीजेपी हारी। अब यूपी में जो ये हाल हुआ है वो हाल योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं ना कहीं बेचैन करने वाला है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या फिर नहीं।